नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी की ओर से मकर संक्रांति पर्व की सभी को शुभकामनाएं। इस समय हम मौजूद हैं गोविंद सागर बांध पर, जहां पर तलहटी में सीता पाठ का विशाल परिसर है। यहां पर मकर संक्रांति का मेला लगा हुआ है। गोविंद सागर बांध के दूसरी ओर भी लोग पतंग उड़ाकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बांध का आनंद लेकर अपनी सेल्फी के माध्यम से अपने को कैमरे में कैद कर रहे हैं। इस मेला महोत्सव में आप दूर दूर तक देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज सुबह से ही लोग यहाँ पर आकर मंदिर जी के दर्शन कर यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं और इस मकर संक्रांति पर्व को उत्साह के साथ मना रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर बांध के तलहटी पर यहाँ पर खड़े होकर पतंगें उड़ाकर अपना उत्साह वर्धन कर रहे हैं। इस पूरे मेला में जो गोविंद सागर बांध का मार्ग है, इसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और बखूबी यहाँ पर वाहनों की आवक जावक रोककर इसको यहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान न हो और मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि तमाम इंतजाम को देखे, जिससे यह मेला आज यहाँ पर सुबह से चला है और अनवरत रूप शांतिपूर्वक यहाँ पर चल रहा है। हम पहुँचे हैं सीता पाठ पर। यहाँ पर आपको ले चल रहे हैं। यहाँ पर किंवदंती है कि भगवान रामचंद्र जी वनवास के बाद यहाँ पर निकले थे, तो यहाँ पर राम सीता जी के चरण बने हैं। लोग यहाँ पर जाकर वो चरणों को छूकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। आप देख रहे हैं माताएं बहनें यहाँ पर पहुंचकर दर्शन कर रही हैं, चरण छू रही हैं और दर्शन कर पुण्य लाभ ले रही हैं। और यहाँ पर प्रसाद भी चढ़ाया जा रहा है और बगल में यह कुंड है। इसमें लोग सुबह से ही बुड़की लगाकर स्नान करके मकर संक्रांति पर्व को यहाँ पर मनाया है और यह अनवरत रूप से चल रहा है। गोविंद सागर बांध की तलहटी पर हम पहुँचे हैं। आप जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी से। मकर संक्रांति मेले में सीता पाठ की तलहटी पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं राज्य मंत्री माननीय मनोहर लाल जी पंत, मन्नू भैया। हम जानते हैं बाबू से। बाबू, आज आप मकर संक्रांति के मेले पर आए हैं और सीता पाठ पर आपने बहुत कायाकल्प करवाया है। आज इस अवसर पर जनपद वासियों को कुछ अपने शुभकामनाएं दें। देखिए, हमारे गोविंद सागर डैम के नीचे जो हमारा सीता पाठ मंदिर परम आदरणीय स्वर्गीय हमारे महाराज जी अमाबस गिरी महाराज जी के द्वारा संचालित हुआ था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे भानुपीठ के महाराज शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ हर वर्ष मेला लगता है और कई हजारों लाखों की संख्या में यहाँ धर्म लाभ लेते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ का सिर्फ मंदिर है, हजारिया महादेव कहते हैं, हनुमान जी का मंदिर भी है और गुरु महाराज की कृपा ऐसी है कि यहाँ पर हर वर्ष की भांति ये सब कार्यक्रम संक्रांति का चलता है। जैसा महाकुंभ हमारे प्रयागराज में चल रहा है, ऐसे महाकुंभ की अनुसार यहाँ मेला का कार्यक्रम कुंभ का जैसा संक्रांति में चलता है। इसमें सीता पाठ के पैर यहाँ सीता जी आई थी और भगवान भोलेनाथ और रामचंद्र लला, रामलला, लक्ष्मण जी सब यहाँ से होकर बुंदेलखंड से होकर निकले थे और ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ होता रहता है हर वर्ष की भांति। यहाँ भी ये भजन कीर्तन और सिद्ध बाबा महाराज, यहाँ पाल समाज का भी एक सिद्ध बाबा महाराज हैं तो उसका भी कार्यक्रम चलता रहता है। झांक माक वगैरह बजती रहती है और श्रद्धालु इसका धर्म लाभ पाते हैं। सबको, पूरे देश को, प्रदेश को, ललितपुर जिले को, महरौनी विधानसभा को शुभकामनाएं मंगलमय हो। धन्यवाद। जय जय श्री राम। सीता पाठ पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हैं भानपुरा पीठ के शंकराचार्य ज्ञान तीर्थ महाराज जी। हम जानते हैं महाराज जी से आज मकर संक्रांति के पर्व पर यह इतना सारा आनंद हो रहा है, भक्तों के लिए क्या संदेश है?
उत्तरायण का शुभारंभ हुआ है। भगवान भुवन भास्कर अपनी किरणों के माध्यम से पूरे विश्व के मानवों को, प्राणियों को आनंदित करने के लिए दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर वृद्धि को प्राप्त हुए। भारत में आज मकर संक्रांति के अवसर पर सर्वत्र स्नान, दान, व्रत नियम आदि के माध्यम से लोग पर्व संपादित कर रहे हैं। लोग तिल, गुड़ मिश्रित मधुरता के साथ, तिल बहुत एक छोटा अन्न का एक दाना है, किंतु वो तिल छोटा सा अन्न का दाना जब मधुरता मिठाई के साथ मिलता है तो वो पूरा आनंद देने वाला एक लड्डू के रूप में आकृति लेता है। विश्व महाटीम के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। विश्व महाटीम के लोग भी ललितपुर प्रांत उत्तर प्रदेश के विश्व महासंघ के भी यहाँ तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। मकर संक्रांति के मेले सीता पाट, हजारिया महादेव, तालाबपुरा, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। मैं आप सब लोगों के लिए ऐसे पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मानवता के लिए, हिंदू के लिए, संस्कृति के लिए कार्य कीजिएगा। संस्कृति हमारी सुरक्षित रहेगी, हिंदू सुरक्षित रहेगा तो हिंद बढ़ता रहेगा। महाराज जी, प्रयागराज में महाकुंभ का महा आयोजन चल रहा है और इसमें पूरी सनातन संस्कृति, पूरा विश्व जुड़ रहा है। इसमें आपका क्या संदेश है महाराज जी? मानस रामचरित में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। तो माघ महीने में प्रयागराज में जो तीर्थों के राजा हैं, वहाँ सब लोग देव, धनुज, मनुष्य, मुनि, राजा, प्रजा सब आनंद लेते हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में और केंद्र में मोदी जी की सरकार, दोनों ऐसे पर्व को संपादित करने के लिए बहुत संतों को, भक्तों को और तीर्थवासियों को, प्रयाग में पधारने वाली पूरे विश्व की श्रद्धालुओं को जो जो साधन उपलब्ध हो पा रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं उनको पहुंचाने का। ये दिव्य कुंभ हमारी भारत की संस्कृति में 12 वर्ष में आते ही रहते हैं। हमारे यहाँ 4 जगह ये कुंभ का, अमृत का वितरण ऐसे अवसर पर होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अभी संवत 2081 का वर्ष 2025 में ये महाकुंभ, दिव्य कुंभ प्रयाग की पावन धरा पर गंगा यमुना त्रिवेणी के महिमा के साथ सब लोगों को आनंदित, सब लोगों को पूर्ण लाभ, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए है। हमारी शरीर में जो शिराएं होती हैं, धमनियाँ होती हैं, अस्थि शैल सरिता नस जा रहा। अस्थियाँ, भगवान की अस्थियाँ पर्वत होती हैं और नदियाँ हमारे समष्टि रूप परमात्मा की नाड़ियाँ होती हैं। इसलिए मनुष्यों को अपनी शिराओं, धमनियों, कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए ऐसे पावन अवसर पर दिव्य कुंभ में स्नान से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। हम पहुँचे हैं सिद्धेश्वर हजारिया महादेव मंदिर सीता पाठ पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर भक्त लोग आकर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर
हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करते हैं और दूसरी ओर हजारिया महादेव के दर्शन करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और अपनी मकर संक्रांति पर दर्शन करके अपना पुण्य लाभ ले रहे हैं। यह हजारिया महादेव जहाँ पर ओम नमः शिवाय की गूंज चल रही है। यहाँ पर बड़े श्रद्धा के साथ लोग पहुंचकर यहाँ पर हजारिया महादेव के दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शिवाजी, मातृशक्ति महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री मनविंदर कौर, संजीव सौरिया जी, गौरक्षा जिला प्रभारी और तमाम भक्तगण यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ललितपुर में सीतापाट स्थित हजारिया महादेव मंदिर में शिव जी की मूर्ति एवं हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन ललितपुर की जो जनता है, जनता जनार्दन है, मातृशक्ति है, जो बड़े ही श्रद्धा के साथ दर्शन कर रही है एवं तिल का एवं तिली के लड्डुओं का बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। जय हिंद, जय जिनेन्द्र, जय भारत, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देते हुए सीतापाट मंदिर पे बहुत ही भव्य तरीके से जो विशाल मेला लगा है उसके दर्शन करने आए। श्रद्धालु में बहुत ही भक्ति का प्रभाव देखने को मिला है। बहुत ही संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और बहुत उल्लास से, हर्ष उल्लास से ये पर्व मना रहे हैं। धन्यवाद। जनपद के राजनेता, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सभी यहाँ पर सीतापाट पर आकर अपना मकर संक्रांति पर हजारिया महादेव के दर्शन कर पुण्य लाभ कर रहे हैं। ललितपुर लाइव टीवी की खबरों से आप जुड़े रहिए और बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय पहुँचे हैं सर्वेश्वर धाम मंदिर पर, जहाँ पर जगत गुरु श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं और हम उनसे जानते हैं आज मकर संक्रांति के पर्व पर और उनका जनपद वासियों को आशीर्वाद। समस्त इलेक्ट्रिक मीडिया वालों का पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो मकर संक्रांति के बारे में पूछा है, तो मकर संक्रांति का तात्पर्य होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण। आज धन राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और जब धन राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इस मकर राशि में तिल का 6 प्रकार से उपयोग होता है। तिल का दान, तिल का स्नान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिलांजलि इत्यादि इत्यादि। तिल का इतना महत्व क्यों है, तिल का क्यों पूजन करते हैं, तिल क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है कि तिल से जितने भी श्राद्ध कर्म होते हैं वो अपने देवताओं की, पितरों की तृप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। आज से सूर्य का उत्तरायण हो जाएगा, देवताओं का दिन प्रारंभ होगा, इसलिए तिल का विशेष महत्व होता है। दूसरी बात कि तिल का जो तासीर होती है ये गर्म होती है। इस समय वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य का पारा एकदम बिल्कुल न्यूनतम स्थिति पर होता है, इसलिए तिल का स्नान, तिल का भोजन, तिल का हवन इत्यादि इत्यादि आवश्यक होते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। आप लोग यहाँ आए, मुझे बड़ी खुशी हुई और ख़ास करके मेरा बेटा भी यहाँ आया हुआ है। ये पवन जी हैं, सब लोग जितने भी हैं, पचौरी जी हैं, हरप्रीत जी हैं और रितु जी भी हैं, कटारे जी हैं। मैं बहुत बहुत सभी का अभिनंदन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप इसी तरह से धर्म के कार्य में, सनातन के कार्य में लगे रहें। एक बार पुनः साधुवाद। आपको बता दें कि सर्वेश्वर धाम मंदिर पर यहाँ पर अनवरत रूप से मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर होता है, सभी श्रद्धालु लोग मकर संक्रांति मेला के बाद यहाँ पर आकर खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करके अपने आप को धन्य मानते हैं। जुड़े रहिए आप ललितपुर लाइव टीवी से। सर्वेश्वर धाम पर
यहाँ पर बाहर आप देख रहे हैं खिचड़ी वितरण का कार्य शुरू हो गया है और यह मकर संक्रांति मेला के बाद जो दर्शनार्थी आते हैं यहाँ से खिचड़ी प्रसाद लेकर जाते हैं और मकर संक्रांति पर अपना धर्म लाभ लेते हैं। यह खिचड़ी वितरण कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ है जो देर रात्रि तक चलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्साह है लोगों में खिचड़ी वितरण का प्रसाद लेने का। नमस्कार सभी जनपद वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, सबके जीवन में मंगल हो। आज इसी क्रम में ललितपुर जैन समाज की सर्वोच्च संस्था श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के अंतर्गत वीर सावरकर चौक पर स्थित श्री दिगंबर जैन पारसनाथ अटा मंदिर जी के बाहर परिसर में सद्भावना के रूप में खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसी क्रम में हमारे पंचायत समिति के परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी के साथ महामंत्री श्री आकाश जी भारत गैस और हमारी पूरी कार्यकारिणी मीडिया प्रभारी अक्षय एलिया जी के साथ और हमारे जो युवा साथी हैं जो पूज्य गुरुदेव के बड़े अनुयायी हैं सौरभ सराफ के साथ हमारे पूरी टीम इस कार्यक्रम को अंजाम दे रही है। और आप देख रहे हैं वीर सावरकर चौक पर स्थित श्री दिगंबर जैन पारसनाथ अटा मंदिर के बाहर परिसर में एक खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम। आज जो देव दर्शन दिवस के रूप में परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज ने पूरे विश्व में इसको मनाने का संकल्प लिया है। उसी क्रम में परम पूज्य मुनि श्री अबचल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जो यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर गौ अस्पताल एवं परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर पक्षी अस्पताल का यहाँ पर शुरुआत हो रही है। उसी क्रम में आज के इस शुभ दिवस पर दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में खिचड़ी वितरण किया जा रहा है जो विगत कई वर्षों से यहाँ पर चल रहा था, कोरोना काल में बंद हो गया था। उसको पुनः चालू करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। सुबह से शाम तक आज यहाँ पर खिचड़ी का वितरण प्रसादी के रूप में किया जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें